अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। यह कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बॉम्ब्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा।
ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या ये घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पिच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे, हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ, हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डालें और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं।
यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। दोस्तों, खाना खाना बंद करो। तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने की बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाह, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताजा स्ट्रॉबेरी काट लूंगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे। चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियां कहाँ ला रही हो? बस इतना ही। देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, ये आपका है? मेरा नहीं। शायद एमा ने इसे गिरा दिया। क्या ये बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए? ये सभी सामग्रियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे यह बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं यह क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं। अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया। हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है। चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़ें। ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमयी असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है। लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओह हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, यह अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ। और इसे कटोरी में रख देती हूँ। ओह,
मैं क्या करूं? न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। ओह मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है, जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाह, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाह, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम, मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओह, क्या ये सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे! मुझे तुम्हें प्यार करने दो, मैं जीत गई। वाह! दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाह, पैनकेक्स, बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुए। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है। उसकी तरह मैं एक आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डाल्मेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। हुर्रे, ये काम किया। एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड और तुम देखना। जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं। एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, ओह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा? ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स पे दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है। ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। एमा, बस करो। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओह हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट।
और अब ब्लेंडर चालू करें। ओह नहीं, एमा हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। एमा चलो। ओह माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल। मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। हाँ। लाइट किसने बंद की? डाली, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाए शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल चाहिए। हम इसे ग्लास में रखते हैं, फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास में सब कुछ डालना है और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़े। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाह, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। हाँ, बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह। यम्मी। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह, कितना मीठा। मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी। यह सभी सामग्री यहाँ क्यों है? मार्गो अब हमें बताएगी। मुझे नगेट चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ जरूर। हाँ, सब करूँगी। हमें जल्दी शुरू करने की जरूरत है क्योंकि बहुत अधिक काम है। हम चिकन फिले लेते हैं। बढ़िया। ध्यान से आधे में काट लेंगे और अब हम अपने कुकी कटर का उपयोग करेंगे। वाह, कितना अच्छा। क्या ये डायनासोर होंगे? दादी, आप मेरे लिए क्यों नहीं बनाती? ये बहुत प्यारे हैं। हर चीज का एक कारण होता है। अब हमने चिकन फिले से डायनासोर के आकार को काट लिया। बढ़िया। धन्यवाद एमा। धन्यवाद शेफ। नहीं, सब रुको और मुझे देखो। अब मैं तुम्हें असली नगेट्स दिखाने जा रही हूँ। मुझे मछली को छोटे टुकड़ों में काटना होगा। बढ़िया। अब इस पर मोटे नमक और काली मिर्च छिड़कें। नगेट्स को कुरकुरा बनाने के लिए मछली को ब्रेड क्रम्ब में भी डुबोएंगे। हाँ, यह ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगाएं इस पर और अब फ्राइंग पैन में तेल डाला और अब इसे फ्राई करेंगे। ओह, क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? तेल बाहर आ रहा है। तो मैं अब अपनी नगेट्स पकाने जा रही हूँ। बस यहाँ मेरे पास एक ब्रेडिंग है। हम प्लेट पर ब्रेड क्रम्ब डालते हैं और हमारे डायनासोर नगेट्स को उसमें रख देते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे पर एक पार्चमेंट शीट डालते हैं और डायनो नगेट्स को फैलाते हैं। हम उन्हें ओवन में पकाने के लिए डालते हैं और घड़ी को मार्क कर देती हूँ ताकि उनके बारे में ना भूले। और अब थोड़ी झपकी ले सकती हूँ। दादी, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। चिकन गंदा लग रहा है। मैं एकदम नए तरीके से नगेट्स बनाऊंगी। ऐसा पक्का किसी ने कभी नहीं किया होगा। मेरे पास कुछ अद्भुत मार्स कुकीज हैं। अब मैं उसे ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसे नगेट्स के लिए छोड़ना होगा। हाँ, इसे ग्रेट कर लेती हूँ और अब पीनट बटर। इसे क्रम्स में डालें और मिक्स करें। बढ़िया। यह चॉकलेट डो तैयार हो गया, पर यह कुछ खास नहीं लग रहा है। और अगर इसमें ककाओ पाउडर डालें तो कैसा रहेगा? बढ़िया आइडिया। हम चॉकलेट डो के टुकड़ों को कोको में रोल करते हैं और उन्हें एक प्लेट पर फैलाते हैं। जितना हो सके चॉकलेट सिरप डालें और अपना काम हो गया। अरे दादी, जागो। आपको तुरंत मेरी नगेट्स देखनी चाहिए।
तुमने बहुत कोशिश की। अच्छा किया। उसने क्या बनाया है, कितना घिनौना। और यहाँ मेरी मछली के नगेट्स तैयार हैं। हम सब कुछ एक प्लेट पर रखते हैं और सजावट के लिए सोना निकालते हैं। क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है? आपको भी चश्मा पहन लेना चाहिए। खैर, मैं चेतावनी देना भूल गई थी। अब नगेट्स पर कुछ सोना रगड़े, अब बढ़िया से। और अब हमें थोड़ा क्रैनबेरी सॉस जोड़ना होगा। यह मछली के साथ अच्छी तरह से जाता है। हमने इसे एक प्लेट पर फैलाया और यह तैयार हो गया। ओह, शेफ ने फिर से एक मास्टरपीस बनाई। ओह, ये मेरी अलार्म घड़ी है। सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। दादी ने समस्या हल कर दी। तो अवन खोले और मेरे तैयार नगेट्स को बाहर निकाले। वाह, क्या खुशबू है। एमा, ये अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तो मुझे परोसने के लिए लेटस चाहिए। हम ब्रोकली को सलाद पर फैलाते हैं और मेरे डायनासोर नगेट्स को रखते हैं। ये बहुत अच्छा निकला। वाह, सबसे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, यह डिश तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे जल्दी से खाना है। अरे नहीं, क्या भी मछली है? घिनौना। चलो इन्हें ट्राई करती हूँ। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। अब हम पता लगाएंगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट सिरप में डिप किया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? डायनासोर के साथ एक लॉन। कितना खूबसूरत है। हमें इसे जल्दी आजमाने की जरूरत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डायनासोर। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया। और दादी जीत रही है। अरे, मैं कब से जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ। एक नई हैलोवीन चुनौती। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो, बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह, लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है, ठीक है। फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए। बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह, तैयार। ओह, माफ करना वैम्पायर। ओह, वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरी कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया। अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से, बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है।
क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूंगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ तो क्या? असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यह कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है और बर्गर, वाह कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो?